हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर वेटिकन डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में आज हम कंप्लीट करेंगे प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जुड़े हुए सभी कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम बेसिकली फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल्स देखिए, उससे पहले हम लेके चल रहे हैं इमेजेस वाला टॉपिक। इमेजेस में हम पढ़ चुके हैं सिमेट्रिकल केस में नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या था, 360/θ। आज हम फोकस करेंगे असिमेट्रिकल वाले केस में, यानी कि जिस केस में असमरूपता होती है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है दोनों मिरर से अलग अलग दूरी पर होता है, सेम डिस्टेंस सेम दूरी से नहीं होता। एक मिरर के पास खड़ा होएगा, दूसरे मिरर से ज्यादा दूर होएगा, तो उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल केस। असिमेट्रिकल केस बोलते हैं भाई इसको। असिमेट्रिकल केस यानी कि असमरूपता। ठीक है, इसमें मैंने बताया था आपको दो फॉर्मूले। एन होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला। नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो होएगा 360°/θ। ठीक है, या फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ इमेजेस 360/θ -1। 360/θ -1। बस ध्यान दीजिए, असिमेट्रिकल केस के अंदर या तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दोनों में से एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए मैं लिखता हूं यहां पे और। अब आप कहेंगे सर हमें क्या पता कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा कीजिए, दोनों फॉर्मूले लगा दीजिए। जिस केस में आंसर आ गया ओड, यानी कि विषम संख्या आ गई, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इसमें ध्यान दीजिए, इन दोनों को सोल्व करने के बाद जिस केस में आंसर आता है ओड नंबर, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं आपके सामने एग्जांपल्स। थीटा अगर मैं लेके चलता हूं 90°, तो आप क्या करें, दोनों में बारी बारी पुट कर रहे हैं, तो दोनों पुट करता हूं। वही मैं पहले फॉर्मूले पुट करूंगा तो ए लिखूंगा, सेकंड फॉर्मूले पुट करूंगा तो मैं बी लिख रहा हूं। ए यानी कि n = 360/θ, दैट इज 90°। कितना आया, 4। अब और तो नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूले पुट करेंगे, 360/90 -1 कितना आ जाएगा, 4 - 1 3। 3 कैसा नंबर होता है, ओड, यानी कि विषम संख्या। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, यानी कि असिमेट्रिकल केस में हमारा आंसर ओड आना चाहिए। ओड नहीं आएगा तो वो आंसर हमारा गलत होगा। दोनों में से एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पे सेकंड केस लेके चलता हूं, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, व्हेन थीटा बिटवीन टू मिरर्स इज 120°, यानी कि दो दर्पण के बीच का कोण अगर 120° हो, असिमेट्रिकल केस दे रखा हो, तो इमेज कितनी बनेंगी, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करें, दोनों फॉर्मूले पुट कर दो भाई। एक बार ए लिख दिया मैंने पहले वाले के लिए और बी लिख रहा हूं सेकंड वाले के लिए। 360/120°, 360/120°, क्योंकि थीटा कितना लिया मैंने, 120° लिया है, 120°। ठीक है, अब लिखते हैं यहां पे, हम सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 3 आ गया भाई। तो 3 अपने आप में कैसा नंबर है, ओड नंबर है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर हमें इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है सेकंड वाले को, लेकिन मैं एक बार सोल्व कर देता हूं ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 2 एक तरीके से ओड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर, सम संख्या है, इसलिए ये हमारा आंसर ना होके आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको सबको समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड केस को लेकर, यानी कि थर्ड न्यूमेरिकल को। कुल मिला के दोनों फॉर्मूले लगा दीजिए।
जिसमें आपका आंसर ओड आया वही आपका आंसर सही माना जाता है। देखें, मैं यहाँ पे चलता हूँ केस नंबर थर्ड यानी न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। थीटा कितना दे रखा हो, थीटा दे रखा आपको 36 डिग्री। दो मिरर के बीच में एंगल अगर 36 डिग्री का है, 36 का आंकड़ा है भाई, तो कितनी इमेज बनेंगी देखिए। तो पहले पुट करेंगे ए फॉर्मूले के अंदर, ये ए फॉर्मूला हो गया और ये वाला बी फॉर्मूला है। 360 डिवाइड बाय 36 कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन 10 तो हमारा इवन नंबर है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। बी में पुट करते हैं भाई, बी में क्या आएगा 360 बाय 36 माइनस 1 पुट किया, कितना आ गया 10 में से 1 गया 9, तो 9 हमारा क्या हो गया आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है ओड नंबर है, विषम संख्या है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। चलिए लास्ट पुट करते हैं भाई, फोर्थ केस यानी कि फोर्थ न्यूमेरिकल व्हेन थीटा बिटवीन टू मिरर्स इज 72 डिग्री। दो दर्पणों के बीच में कोण 72 डिग्री का हो, कितनी इमेजेस बनेंगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे अगर केस असिमेट्रिकल वाला हो तो देखिए, तो बन जाएगा यहाँ पे ए फॉर्मूला पुट करेंगे 360 डिवाइड बाय 72, तो किस पे जाएगा 36 दूनी 72, या जाएगा 5 आ जाएगा भाई, 5 आ गया। अगर मैं बी फॉर्मूला लगाऊं तो कितना बनेगा 360 डिवाइड बाय 72 72 माइनस 1, 5 पे गया 4 आ गया। अब आपको पता है 4 कैसा नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, सम संख्या, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे बेसिकली असिमेट्रिकल असमरूपता के ऊपर ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे जो कि डिपेंड करते हैं कि मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों मूव कर रहे हों, दोनों भाग रहे हों, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इमेज की। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। चलिए सिंपल, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो बताने वाला हूं आप सभी को, और सेकंड आपको पता होना चाहिए कहां पर वैल्यू को पॉजिटिव लेके चलेंगे और कहां पे नेगेटिव लेके चलेंगे। पहले फॉर्मूला समझते हैं। न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके अंदर न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं। तो पहले आप बेसिक कंसेप्ट समझिए, बेसिक कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूला। देखें, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं वी आई का मतलब है वेलोसिटी या स्पीड। फिलहाल यहाँ पे हमें नंबर से मतलब होता है, इसलिए वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात हम लेके चलते हैं। वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इमेज, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इमेज वी आई का मतलब है। और यहाँ लिखा मैंने 2vm, यहाँ पे है वेलोसिटी या लेके चलेंगे स्पीड ऑफ मिरर, यानी कि दर्पण को लेके कोई भाग रहा है, मिरर को लेके कोई भाग रहा है, तो मिरर की स्पीड हो जाएगी वो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ मिरर, जिसको मैंने vm से लिखा। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आएगा v0 या vo। ये क्या है भाई, ये तो है वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की चाल। ठीक है भाई, वस्तु की चाल। बेसिकली ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूला कवर करने से पहले आपको दो बातें और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, समझिए। तो अगर मैं लेके चलता हूं कि ये क्या है, मिरर है, उससे पहले आप थोड़ी सी मैथ्स की बात सीख लीजिए। मैथ्स हम पढ़ लेते हैं। देखो, ये है भाई एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन। ठीक है, अब आपको पता है कि सर अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं,
इस डायरेक्शन में जाऊं, यानी कि राइट हैंड साइड पे जाऊं, आगे बढ़ूं, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव मिलती है, हमें पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इस तरफ बढ़ेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। यानी कि लेफ्ट में गए, इस तरीके से खड़ा हूं मैं, लेफ्ट में जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। राइट में जाऊंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सिंपल सी तो बात है, सिंपल बिल्कुल। क्या कहेंगे, जो पॉजिटिव इंसान होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा, राइट डायरेक्शन में तो जाएगा। पॉजिटिव इंसान हमेशा राइट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन नेगेटिव इंसान हमेशा कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि पीछे रह जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ऐसा सिंपल याद रख लें भाई। चलो ऐसे ही, हाँ यही याद रखना, बस बात खत्म होगी। ठीक है, चलें आगे। अब आने वाला मज़ा, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आंसर फटाफट आने चाहिए, मनी मन आंसर देना। मनी मन डिजिटल फॉर्म में आपको क्या मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, मुकेम्बो खुश हो जाएगा। ठीक है, आंसर देना फटाफट। अब समझिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद हो गया, फटाफट रिपीट कर दीजिए। वी आई इज इक्वल टू 2Vm माइनस वी नोट। वी आई इज इक्वल टू 2Vm माइनस वी नोट। यही फॉर्मूला रट्टा लगा लो, यही फॉर्मूला यूज होना है। ठीक है, और राइट इंसान जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव इंसान हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, दुनियादारी से पीछे हो जाएगा। सिंपल। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा भाई, जल्दी से आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। ये है भाई मेरा प्यारा मिरर, ये बन गया प्यारा मिरर, और इस मिरर की जो स्पीड है उसको मैंने लिखा Vm, और मिरर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मिरर जा रहा है राइट हैंड साइड पे, तो मिरर की स्पीड दे रहा हूं आपको, क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये दे दी मैंने आपको 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा मिरर है, ये मिरर भाग रहा है इस तरीके से, ये रहा मिरर भाग रहा है, देखो ये भाग गया, ये भाग गया। ठीक है, और मैं भी क्या हूं, मिरर की तरफ भाग रहा हूं, मैं भी मिरर की तरफ भाग रहा हूं। देखो ये मिरर भाग रहा, मैं भी मिरर की तरफ भाग रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड भी क्या लेके चलेंगे, राइट डायरेक्शन में, और वो क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव। और ये आपको गिवन है कितनी भाई, मान लो ये आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि कोई इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके हाथ में मिरर है, वो मिरर लेके भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, थोड़ा दूर है मेरे से, और मैं मिरर की तरफ भाग रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मेरी इमेज भी तो भागती हुई दिखाई देगी, इमेज भी तो भागेगी ना। तो बात आती है कि मेरी जो इमेज है वो मिरर के साइड में ही भागेगी अंदर की ओर, या फिर बाहर की ओर भागती हुई दिखाई देगी। यानी कि इमेज इस तरफ जाएगी या फिर इस तरफ आएगी इमेज, यानी कि यहां लिखेंगे वी आई। तो वी आई का नंबर निकालना है और वी आई की डायरेक्शन बतानी है, टुवर्ड्स द मिरर, टुवर्ड्स द मिरर यानी कि दर्पण की ओर, या फिर अवे फ्रॉम द मिरर, अवे फ्रॉम द मिरर। यहां मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको कि पॉजिटिव साइड का मतलब क्या है, मिरर की तरफ, और नेगेटिव साइड का मतलब क्या है, मिरर से, दर्पण से दूर। अब सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल। ऐसे आपने कर लिया होगा, चालाक हैं आप मुझे लगता है आपको देखकर। ठीक है, हालांकि देख नहीं पा रहा, समझ पा रहा हूं आपको मैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो वी आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी एम माइनस वी नोट। वी आई आपको निकालना है तो वी आई को वी आई लिख दो भाई, वी आई पी है ना, इसलिए वी आई को वी आई लिख दिया। 2Vm, Vm की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में 5, ये आगे लिख दिया मैंने 5। उसके बाद क्या है, माइनस वी नोट, वी नोट की वैल्यू क्या है, +20, +20। सोल्व करते हैं भाई, वी आई क्या आएगा भाई, वी आई आएगा 2 5 10 -20, दैट इज -10। इसका मतलब वी आई की वैल्यू आ चुकी है -10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड आ गई वैल्यू। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड।
अब बात आती है सर, हमें इतना समझ में आ गया कि मिरर की स्पीड हो जाएगी, मतलब इमेज की स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन माइनस का मतलब क्या है? तो माइनस का मतलब क्या है मैंने बताया था, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब इमेज जो है, मैं यूं जा रहा हूं, इमेज यूं भागती हुई आएगी मेरी तरफ, ठीक है, दर्पण में इमेज भागती हुई दिखाई देगी, मेरी तरफ आती हुई दिखाई देगी, यानी कि आमने सामने का मुकाबला हो जाएगा, आर पार का काम हो जाएगा। मैं यूं जा रहा हूं, मिरर यूं जा रहा है, इमेज मिरर के अंदर ही इस तरीके से आती दिखाई देगी सामने की ओर। माइनस ये शो कर रहा है टू अवे फ्रॉम द मिरर, दर्पण से दूर। समझ में आया पॉइंट? ये पहला हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड की ओर। सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेकंड आपको वैल्यू प्लस या माइनस में कैसे लेनी है उसका पता होना चाहिए, फिर तो आपके लिए कुछ नहीं बचा, सिंपल बच्चों वाला मैथ्स बच जाता है। हालांकि मैथ्स में तो आप तेज हैं, लेकिन थोड़ा सा ही तो मैथ्स यहाँ पे यूज करना है। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल सेकंड स्टेटमेंट समझिए। ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा है दर्पण, मिरर है, और Vm अब की बार आपको निकालना है, यानी कि स्पीड ऑफ मिरर आपको निकालनी है। अब यहाँ पे आपको जो V है, VO, ये ऑब्जेक्ट जो है मिरर से दूर भाग रहा है, ये मिरर है, ये मिरर और यूं भाग रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मिरर ऑब्जेक्ट क्या है, यूं भाग रहा है आगे की ओर। तो VO हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन आप क्या लगाएंगे, माइनस का लगाएंगे, क्योंकि ये मिरर से दूर जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, इसलिए माइनस। अब अगर हम बात करें यहां पे किसकी भाई, VI की बात करें, वो हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हमें गिवन है, लेकिन ये कहाँ जा रहा है, ये मिरर से अंदर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द मिरर, यानी कि इसकी डायरेक्शन क्या है, राइट हैंड साइड को है, इसलिए वैल्यू क्या ले ली, पॉजिटिव ले ली। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। लेफ्ट साइड को लेंगे तो नेगेटिव और राइट हैंड साइड को लेंगे तो पॉजिटिव, और वैल्यू बाकी तो गिवन होंगी। हमें क्या निकालना है, Vm, तो निकाल देते हैं भाई, फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे, Vi की वैल्यू 30, ये 30 भाई, 2Vm एज इट इज, यूं का यूं आएगा Vm क्योंकि निकालना है, और Vo की वैल्यू क्या है, -20, तो माइनस यहां पे मैंने लिख दिया 20। अब 30 इस साइड से क्या बना 2Vm, और ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस 20 यहां जाए क्या हो जाएगा माइनस में, 30 में से 20 गया 10, 30 में से 20 गया 10। अब क्या करें, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 5Vm, और ये क्या आ गया पॉजिटिव मतलब क्या है कि मिरर कहां जा रहा होगा, मिरर जा रहा होगा राइट हैंड साइड की तरफ, मिरर राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा होगा, और उसकी स्पीड होएगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर हमने 2 टाइप अपने कंप्लीट कर लिए हैं, थर्ड टाइप और कंप्लीट करते हैं। पहले केस में हमने Vi और Vo में से एक चीज निकाली थी, अब Vm निकाला है, अब हम बढ़ते हैं Vo की ओर, Vo निकालेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है भाई? चलें, तो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, टाइप नंबर थर्ड, फिर न्यूमेरिकल ये वाले खत्म हो जाएंगे। देखें, अब हम V नोट पे काम करेंगे। ये मिरर है भाई अपना प्यारा सा मिरर, समतल दर्पण, घर में यूज होता है, बाथरूम मिरर कहा जाता है। ठीक है, चलिए
अब वी एम जो है इसकी वैल्यू गिवन है और ये जाता है राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को जाएगा, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि कोई बंदा मिरर को इस तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। चलिए वी नोट आपको निकालना है, यानी कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालनी है। इमेज की बात करें हम, इमेज, स्पीड ऑफ इमेज, वी आई क्या है, वो भी इसी डायरेक्शन में है। वी आई जो है ये लगा के चलें 20 मीटर पर सेकंड है, और ये भी क्या है, राइट हैंड साइड को है, इसलिए वैल्यू क्या ले ली इसकी भी पॉजिटिव। वी ओ निकाल देते हैं, सिंपल लगेगा फॉर्मूला। तो देखें 20 मैंने वैल्यू पुट करी वी आई की, वी एम की वैल्यू पुट करूंगा कितनी भाई, गिवन है मेरे को 8, और वी नोट मुझे निकालना है, सिंपल फॉर्मूला लगा रहा हूं। 20 यहाँ पे आ गया, 8 दूनी 16, 2 8 जा 16 होता है, यहाँ वी नोट। अब 20 में से 16 गया, हाँ बिल्कुल सही सोचा, कितना आएगा 4। तो 4 किसकी वैल्यू होगी, माइनस वी नोट की वैल्यू होगी। अगर वी नोट की वैल्यू निकालू कितना आएगा, खाली में माइनस में 4 आएगा, -4। -4 क्या शो करता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, वो लेफ्ट साइड में भाग रहा है, और कितनी स्पीड से भाग रहा है, वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है लेफ्ट साइड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स को डील करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो पॉजिटिव वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड को होती हैं। उसके बाद तो क्या है, 3 ये चीजें हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, 2 आपको बताए जाते हैं, 1 आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये टॉपिक जो है न्यूमेरिकल वाला यहीं ख़त्म होता है। अब सिंपल से यूज़ बचते हैं, प्रयोग इस्तेमाल बचते हैं समतल दर्पण के, उनको भी लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण के उपयोग प्रयोग, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे भाई, हेडिंग डाल लिया आप सभी ने। फिर हमारा प्लेन मिरर से कोई वास्ता नहीं रहेगा, प्लेन मिरर पे आप क्वेश्चन जितने मर्जी कर लें, सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, तो देखें पहली बात तो क्या है कि आम घरों में यूज होता है, इसलिए इसको क्या देते हैं, बाथरूम मिरर, बाथरूम मिरर कहा जाएगा इसे, क्योंकि आम तौर पे घरों में ही यूज होता है, इसलिए इसको बाथरूम मिरर हम बोलते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट, इसका यूज होता है पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में, हिंदी इंग्लिश में नाम सेम रहेगा पेरिस्कोप, जहां पे हिंदी का स्कोप ना हो वहां पे स्कोप ले ले इंग्लिश का, ठीक है, एग्जाम में इंग्लिश पढ़ लिया करो थोड़ी सी। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप का यूज कहाँ होता है वो समझते हैं। जैसे ये मैंने बना लिया जेड, आप भी बना लो भाई जेड। चलो इसका मुंह बंद कर दिया मैंने, खोल लेता हूँ, सीधा बन जा भाई, सीधा बन गया, ठीक है। चलिए ये मैंने बना लिया यहाँ पे जेड, और यही मेरा पेरिस्कोप है। अब पेरिस्कोप कैसे फंक्शन करेगा, यहाँ पे मैंने लगा लिया है प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा हुआ है, एक प्लेन मिरर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, एक प्लेन मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ये प्लेन मिरर मैंने लगा रखे हैं, ठीक। आप कैसे भी इसको एडजस्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन क्या है इसके अंदर, प्लेन मिरर हमने यूज़ किए हैं, प्लेन मिरर यहाँ पे लगा लो बेशक से, एक प्लेन मिरर यहाँ लगा लो। तो ऐसे हमने यहाँ पे जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये प्लेन मिरर है अपना। अब होता क्या है, यहाँ पे कोई चंगू मंगू है भाई, ये चंगू मंगू एक तरीके से ईमानदार कर्मठ जुझारू, ठीक है,
और ये है आर्मी में, ऐसा मान के चलो इंडियन आर्मी का हिस्सा है ये। और यहाँ पे इस साइड एक तरीके से हमारे एनिमी है, वही भूखा प्यासा देश कौन सा भाई, भूखा प्यासा देश पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमी है, हमारे दुश्मन हैं। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो गतिविधियां हैं, जो ये काम कर रहा है, हमें दिखाई दे जाए, जैसी कुछ हरकत लगे हम इसको ठोक पीट दें, ठीक है भाई, ठोक पीट दें, सीधा कर दें। तो हमने यहाँ पे पेरिस्कोप लगा रखा है। ये सारा हिस्सा जो है, इतना हिस्सा नीचे वाला है, सारा जमीन के अंदर है, और हम भी यहाँ पे जमीन में एक गड्ढा खोद के बैठे हुए हैं। जैसे ये कोई हरकत करेगा, उसकी हरकत आ जाएगी इस मिरर में, इमेज बन जाएगी, और मिरर में इमेज बनेगी तो इस इमेज यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक और इमेज बनेगी। यहाँ पे जो इमेज बनेगी तो वो हम अपने आईज में देख पाएंगे। और जैसे कुछ ये हरकत करेगा, हम यहाँ से खड़े होकर से उसी वक्त क्या कर देंगे, ठोक पीट के सीधा कर देंगे। इसलिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है पनडुब्बियों में भी। पनडुब्बियां जो सबमरीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपने देखी होगी मूवी थी गाजी दी अटैक, ठीक है, ऐसी मूवीज के अंदर आप देखेंगे सबमरीन्स के अंदर पेरिस्कोप का यूज किया जाता है वाटर के सरफेस से ऊपर दुश्मन पर नजर रखने के लिए, और जैसे ही कुछ वो हरकतें करें ठोक पीट के सीधा उसी वक्त कर दें। तो पेरिस्कोप का यूज होता है एक तरीके से स्पाई के तौर पे, यानी कि जासूसी के तौर पे। और क्या डालेंगे इसके अंदर, प्लेन मिरर डालेंगे। थर्ड यूज करते हैं कैलिडोस्कोप। कैलिडियोस्कोप या कैलिडोस्कोप, हिंदी इंग्लिश में सेम रहेगा भाई, कैलिडोस्कोप कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि बचपन में आपने कोई कलरफुल पैटर्न बनाया होगा ऐसे, जैसे ये क्या है भाई, एक मिरर हो गया प्लेन, एक मिरर यहाँ पे लगा दिया मैंने, एक ऊपर लगा दिया, एक तरीके से मैंने हट टाइप बना दी। हट देखो, ये दो प्लेन मिरर लगा दिए मैंने, एक नीचे मैंने ऐसे लगा दिया, नीचे दो यहाँ पे टेढ़े, एक नीचे। इसमें क्या करूँगा, होल कर दूंगा, इस साइड भी उस साइड भी। उस साइड से क्या है, रोशनी आए, इस साइड से आंखों में देख पाऊँ। और बीच में क्या है, कोई कांच के टुकड़े डाल दूंगा छोटे छोटे, ठीक है, रंग बिरंगे आते भी है मार्केट में, आप ले भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ऐसी चीज़ें बनाने में आपकी लाइफ कोई बड़ी नहीं हुई कि आप ना करें, एंजॉय करते रहें, ऐसे बनाते रहें और चीज़ों सीखते रहें। तो आपने बना लिया, बना के क्या देख रहे हैं आप, उसको घुमा रहे हैं, आपको इतना रंग बिरंगा क्या दिखाई देगा, पैटर्न दिखाई देगा। और वो क्या है, वही तो कैलिडोस्कोप है। इसमें क्या यूज़ किया, 3 प्लेन मिरर यूज़ कर दिए हमने और कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकल स्कूल्स में 7th 8th क्लास में, खासकर 8th क्लास में दिए जाते हैं, आपने शायद बनाए भी होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमने सभी एंगल से कवर कर लिया है, किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना चाहिए अब। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। ऐसी क्लास में जुड़े रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।